हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लेकिन उससे पहले जरा मोटू लाल के क्लासरूम में चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। आज तो मोटू लाल तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? अरे सर, मैं आपके लिए मोमोज लेकर आया हूँ, वो भी विद एक्स्ट्रा चटनी। मुझे पता है आपको मिठाई विठाई तो पसंद आएगी नहीं। मेरे घर पर मेरी एक छोटी बहन आई है। अरे वाह मोटू लाल, मेरे तो मजे आ गए। अब तो मोमोज भी, और वो भी एक्स्ट्रा चटनी के साथ। अच्छा मोटू लाल, क्या तुम्हें पता है कि प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं? सर, आप मुझे क्या बच्चा समझ रहे हो? जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे ही प्लांट्सों के भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं। बट किस तरीके से, ये तो मैं मन्नू भैया से ही सीखूंगा। हाँ बिल्कुल समझते हैं इस चैप्टर के अंदर। लेकिन यार उससे पहले रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, रिप्रोडक्शन की वजह से ही तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन पाता है। अगर सोचो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो इस दुनिया के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पास ऑन होते हैं रिप्रोडक्शन के साथ साथ, और इसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन भी मेंटेन रहती है। तो दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जो हैं उनके दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं प्लांट के अंदर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीज़ों को लाने में, मतलब कि खाना, फूड बनाने में, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनको बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। दूसरा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में प्लांट के अंदर कौन काम आते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। एग्जाम्पल क्या है? रूट, स्टेम, लीव्स। तो इन सब का काम तो ये हो गया। लेकिन फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उनका काम क्या होता है? रिप्रोड्यूस करना। और रिप्रोडक्टिव प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके अंदर क्या क्या आता है? हमारे फ्लावर्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, ये आते हैं। ये होते हैं हमारे एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट। बिल्कुल, जो फ्लावर्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, यहीं से रिप्रोडक्शन होता है। न्यू फ्लावर्स या फिर न्यू फ्रूट यहीं से बनता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर एक फीमेल होता है पेरेंट और दूसरा होता है मेल। तो फ्यूजन होता है फीमेल और मेल सेल्स का, जिससे कि बेबी प्रोड्यूस होता है। पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो दो पेरेंट्स हैं, उनका जो बच्चा है वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिखेगा, और वेरिएशन होती है, मतलब कि थोड़ा बहुत उस बच्चे के अंदर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ क्वालिटी फीमेल वाले प्लांट से लेता है और कुछ क्वालिटी मेल वाले प्लांट से। दोनों की क्वालिटी उसके अंदर मिलती जुलती होती है। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो क्वालिटी कैसी होंगी? उस एक पेरेंट जैसी ही होती है जो बच्चा होता है उसके अंदर। सो देयर इज नो नीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नो गैमेट्स प्रोड्यूस, कोई भी नया गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता। और जो पेरेंट्स होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब देखने में जो पेरेंट होगा और जो बच्चा होगा वो दोनों देखने में बिल्कुल मिलते जुलते सेम एक जैसे लगेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल एक फीमेल, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है, बडिंग आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है। इन सबको पढ़ते हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है
अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? काफ़ी सिंपल है ये। किसी भी प्लांट का अगर कोई वेजिटेटिव पार्ट है और उस वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से हम लोग और बहुत सारे नए प्लांट्स वेजिटेबल्स बना पा रहे हैं तो उसे ही बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, अगर आप एक स्वीट पोटैटो को लेते हो और उसको कट कर देते हो बीच से और फिर उसको ज़मीन के अंदर दबा देते हो तो कुछ समय बाद आप पता है क्या देखोगे? वो जो आपने हाफ कट करा था स्वीट पोटैटो, वहाँ पर एक नया स्वीट पोटैटो बहुत सारे ग्रो हो गए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से भी होती है। तो जो पोटैटो होते हैं ना, ये एक तरीके की स्टेम होते हैं। ऊपर क्या थे? रूट्स में स्वीट पोटैटो, और पोटैटोज क्या है? स्टेम है, स्टेम का पार्ट होते हैं पोटैटोज। तो यही सेम चीज़ अगर आप पोटैटो के साथ भी करोगे, क्या करो, उसको कट कर दो कुछ पीसीज के अंदर और ज़मीन के अंदर सो कर दो, तो आपको बहुत सारे नए पोटैटोज देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा पोटैटो को ऐसे सो करके हम लोग नए पोटैटो बना सकते हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। इसी वजह से आपको कभी भी पोटैटो का सीड देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। लीव्स के थ्रू भी होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक लीव थी, इसके ऊपर भी छोटी छोटी और लीव्स ग्रो हो रही हैं। तो ये क्या होता है? ब्रायोफाइलम के अंदर जो ब्रायोफाइलम की लीव होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। इस लीव के ऊपर भी और सारी लीव्स ग्रो होने लग जाती हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो होने लग जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, आर्टिफिशियल वर्ड ऐड हुआ है, इसका मतलब ये कि इसको हम ह्यूमन बींग्स खुद ही करते हैं, नेचुरली नहीं होता, ये प्रोसेस खुद करते हैं। जैसे कि कटिंग। कटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एक प्लांट के पार्ट को कट करते हैं, दूसरी जगह सो करते हैं, और जहाँ पर हमने काट कर उस नए पार्ट को लगाया होता है प्लांट के, वो ग्रो हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक मेरे पास प्लांट था, उसे मैंने कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और इसको एक नई जगह पर सो कर दिया, तो अब यहाँ पर एक नया पेड़ उग जाएगा। तो ये क्या था? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। देखो, ग्राफ्टिंग का मेथड काफ़ी यूनिक है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, दो प्लांट लेते हैं, जैसे एक ये प्लांट था, एक ये दूसरा प्लांट है, तो इस दूसरे प्लांट को मैं कट करके ले आया हूँ और एक ये प्लांट ऑलरेडी था, तो अब इसके बीच में मैं एक होल करूंगा, उसके अंदर इस पार्ट को फिट कर दूंगा और अच्छे से एक कपड़े से या बैंडेज से रैप कर दूंगा। जब मैं इसे अच्छे से रैप कर दूंगा तो कुछ समय बाद ये देखने को मिलेगा कि एक नया प्लांट यहाँ पर भी ग्रो हो गया। अच्छा, इस मेथड के थ्रू एप्पल्स को ग्रो करा जाता है, ग्राफ्टिंग के थ्रू, याद रखना आप लोग। तो हमने क्या देखा? आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने सीधे एक प्लांट के पार्ट को कट करा था, मिट्टी के अंदर सो कर दिया, नया प्लांट वहाँ से उग गया अच्छे से। ग्राफ्टिंग में क्या हुआ था कि दो हमने अलग अलग ट्रीज लिए थे या दो अलग अलग प्लांट्स लिए थे, उनको कट करा और फिर एक दूसरे से हमने उन्हें जोड़ दिया, तो ये क्या था? ग्राफ्टिंग का मेथड था। आई होप अब आपको क्लियर होगा ये वाला पूरा प्रोसेस अच्छे से। अच्छा, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये आखिरकार इसका एडवांटेज क्या है, क्या अच्छाई हैं इसकी? देखो, इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि प्लांट्स जो हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो करते हैं वो थोड़ा फास्टली ग्रो करते हैं देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके कंपेयर में। जो प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनके फ्रूट्स और फ्लावर बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। मतलब अगर आप एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट से ग्रो करवा रहे हो फ्लावर या फ्रूट्स, तो वो बहुत समय लेंगे, जबकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस हैव एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, जो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हमें फ्रूट्स मिलते हैं या फ्लावर्स मिलते हैं, वो सेम टू सेम कैसे होते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे। मतलब कि यहाँ पर जब हमने क्या करा था, इस प्लांट को कट करा था और दूसरी जगह इसके एक पार्ट को लगा दिया था, तो ये जो पार्ट हमने नया लगाया था ये बिल्कुल सेम टू सेम बाद में फ्यूचर में अपने जिस प्लांट से हमने कट करा था उसी की तरह बन जाएगा या उसी के जैसी इसमें क्वालिटीज़ होंगी। सेम पोटैटोज़ के साथ होता है, सेम स्वीट पोटैटोज़ के साथ होता है। तो यहीं पर जो हमारा आर्टिफिशियल वाला जो हमने देखा है पूरा मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये कंप्लीट होता है, एडवांटेजेस कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बडिंग के बारे में। व्हाट इज बडिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन?
बर्डिंग वाला जो प्रोसेस है ना काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस है। देखो क्या होता है बर्ड्स के अंदर। सबसे पहले हम हाइड्रा को लेने वाले एज एन एग्जांपल। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करता है, अपना बर्ड ग्रो करता है। ये देखो ये बर्ड ग्रो हो रहा है, इसका ये ग्रो हो गया और ये ग्रो इतना बड़ा ग्रो हो जाता है इसी के जितना, और फिर नीचे गिर जाता है और एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाता है। कितना मज़ेदार तरीका है। मतलब ये देखो इसका सीधे पार्ट डी अटैच हो रहा है और एक नया पार्ट बन रहा है। यीस्ट भी कुछ इसी तरीके से करता है बर्डिंग वाले प्रोसेस के थ्रू ही। यीस्ट क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज़ अ फंगाई नॉट अ प्लांट। और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि कुछ घंटे के अंदर कितना सारा जो बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू कितने सारे नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एल्गी और जो स्पायरोगायरा है ये जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। मतलब क्या करते हैं, अपने पीसीज ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, बर्डिंग और इसमें क्या फ़र्क है, देखो बर्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, ये बर्ड ग्रो कर रहा है, फिर ये बर्ड नीचे गिर रहा है, तब एक नया पार्ट बन रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, जैसे एक ये पेंसिल थी, ठीक है, इसको आप समझ लो एल्गिया स्पायरोगायरा, और ये बीच से टूट गई। जैसे ही ये बीच से टूटी तो ये पेंसिल के क्या हो गए, 2 पार्ट्स हो गए अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये 2 नए पार्ट्स हो गए इसके। अब ये जो 2 नए पार्ट्स हुए हैं ना पेंसिल के, ये जो 2 नए पार्ट्स हुए हैं ये भी 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। किससे, जस्ट इस पेंसिल के बीच से टूटने की वजह से। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, पीसीज होते हैं जो कि टूट जाते हैं। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे जो हैं बीज टाइप आप बोल सकते हो, स्पोर्स बोलते हैं हम इन्हें इंग्लिश में। तो राइजोपस के जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। हवा जैसे ही आते हैं हवा के अंदर उड़ जाते हैं, या फिर वाटर वगैरह आया, बारिश वगैरह आई, उसके साथ फ्लोट हो जाते हैं। और फिर ये जहाँ पर भी पहुँचते हैं वहाँ पर जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है जैसे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स, तो वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं और एक नया प्लांट अपने आप फॉर्म हो जाता है। अच्छा, जो मॉस है या फिर फर्न्स हैं वो कुछ इसी तरीके से ग्रो करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे स्पोर्स उड़ के जा रहे हैं, दूसरी जगह ग्रो हो रहे हैं, फिर दोबारा वहाँ पर स्पोर्स बन गए, फिर वो भी हवा से या पानी से, पानी के अंदर या तो बारिश हुई तो पानी के अंदर फ्लोट करके दूसरी जगह चले गए, या हवा के साथ उड़ के चले गए। तो यही चीज़ से स्पोर फॉर्मेशन होता रहता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, कि सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है उसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। द फ्लावर ऑफ अ प्लांट इज इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहीं से पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का उसे बोलते हैं स्टेमेन। याद रखना है आपको, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड, स्टेमेन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, पिस्टल। तो एक फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और दूसरे होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो स्टेमिन के अंदर देख सकते हो एंथर और फिलामेंट है, और जो पिस्टल है उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये सब क्या है, ये सारी तीनों चीज़ें क्या हो गई, दीज 3 आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल वाली, ठीक है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों मेल वाला पार्ट भी होता है और फीमेल वाला पार्ट भी होता है, मतलब स्टेमिन भी होता है और पिस्टल भी होता है। ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं बायसेक्सुअल। अच्छा, बाय जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही ये होता है साइंस में, हमेशा याद रखना आप, 2। बाय मीन्स 2। तो इसके पास दोनों पार्ट हैं, फीमेल वाला भी और मेल वाला भी, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग बायसेक्सुअल फ्लावर। जैसे लिली, रोज, ब्रिंजल, ये सारे क्या हो गए, बायसेक्सुअल फ्लावर्स। फिर आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, यूनि का मतलब होता है 1। इनके पास सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो स्टेमिन होगा या फिर पिस्टल होगा, मतलब या तो मेल वाला पार्ट होगा या फिर फीमेल वाला पार्ट होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर। पपाया आपको पता ही है क्या होता है, वाटरमेलन क्या होता है, क्यूकम्बर। अच्छा, क्यूकम्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और कोकोनट, ये सब किसका पार्ट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर होगा। लेकिन ये जो पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस है ये कैसे होता है,
आखिर जो मेल गैमेट्स हैं, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक कैसे रीच करते हैं और कैसे एक प्लांट ग्रो होता है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, देखो इस फ्लावर के पास जो पोलन ग्रेन्स हैं ये उड़कर कहाँ पर पहुँचते हैं, फीमेल वाले पार्ट में। ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पर जो फीमेल वाला पार्ट है वो ये है, स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पहुँचते ही पोलन ग्रेन कहाँ से जाते हैं, इस ट्यूब से, और इस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग स्टाइल, और फाइनली ओवरी के अंदर ये पहुँच जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पर मैंने ओवरी वाला डायग्राम रखा है बस। तो जैसे ही ये ओवरी के अंदर पहुंचते हैं, देखते ही देखते ये डेवलप होने लगते हैं इनटू सीड एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की हेल्प से ही हमारा सीड फॉर्म होता है, फ्लावर फॉर्म होता है, फ्रूट फॉर्म होता है। अब पॉलिनेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे एक ये फ्लावर था, यहाँ पर क्या था, इसका स्टिग्मा था, और यहीं से इसके पोलन ग्रेन्स उड़कर इसके स्टिग्मा के अंदर एंटर कर गए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में हो रहा है ये प्रोसेस, तो इसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब खुद से ये फ्लावर, नया प्लांट या नया फ्लावर या नया फ्रूट ग्रो कर रहा है। फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक हमारा ये फ्लावर था, गलती से इसका जो, गलती से नहीं वैसे नेचुरली, इसका जो पोलन ग्रेन है हवा की वजह से उड़ के कहाँ पर चले गया, इसके स्टिग्मा में। ये देखो ये इसका स्टिग्मा है, यहाँ पर चले गया। जैसे ही वो पोलन ग्रेन गया स्टिग्मा के अंदर, ओवरी के अंदर एंटर करने के बाद क्या बन गया, नया हमारा यहाँ पर भी फ्लावर या फिर फ्रूट बन गया। तो इसे बोला हमने क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन में जनरली वन फ्लावर ही इन्वॉल्व होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन दिस पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। दूसरे फ्लावर में जा रहा है, देखो उड़ के। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये होते हैं, देखो ये होते हैं हमारे, यहाँ पर होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। एंथर फिलामेंट, आई होप अब आपको क्लियर होगा। एंथर फिलामेंट क्या होते हैं, स्टेमिन का पार्ट, और स्टेमिन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर होगा क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? जब ये पोलन ग्रेन्स ओवरी में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक नया फ्लावर बनना शुरू होता है, एक बेबी फ्लावर बनना या बेबी फ्रूट बनना डेवलप होता है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और इसी चीज़ को मिलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, जायोट। जायोट जो होता है वो एक एम्ब्रियो के अंदर बदल जाता है कुछ समय के अंदर। अच्छा, ये जायोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, मतलब बहुत इनिशियल वाले स्टेज पे जब एक सीड बनना शुरू होता है, एक फ्लावर बनना शुरू होता है, उसे बोलते हैं जायोट। फिर धीरे धीरे करके वो एम्ब्रियो में बदलता है, तब जाके फाइनली हमारा फ्रूट्स या फिर सीड्स हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द ओवरी एनलार्जेस टू फॉर्म द फ्रूट। वॉल ऑफ ओवरीज बिकम मतलब बड़ी हो जाती हैं, जो ओवरी की वॉल्स होती हैं, द फ्रूट वॉल क्या बन जाती है, बिकम द फ्रूट वॉल। ओव्यूल बिकम्स सीड। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर i.e. पेटल्स, सेपल्स एंड अदर पार्ट्स यूजुअली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। तो यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, जो मेल वाला पार्ट था वो कौन सा था, एंथर और फिलामेंट। बाकी क्या पढ़ा था हमने पिस्टल के बारे में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या था, फीमेल वाला पार्ट। लेकिन ये जो पेटल्स है और ये सेपल्स है, सेपल्स क्या है, ये जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो, पेटल्स क्या, पत्तियां फ्लावर की, ये फिर किस काम आती है रिप्रोडक्शन में, ये किसी काम नहीं आती। आफ्टर एक नया फ्लावर बन जाता है या फिर एक नया फ्रूट बन जाता है, उसके बाद ये किसी भी काम के नहीं रहते, टूट कर नीचे गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर हमारा एक नया फ्लावर बन गया है। लेकिन अब आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स थे, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स थे, ये हवा से उड़ के जाते हैं, और किस किस चीज़ से उड़ के जाते होंगे, अभी हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सीड डिस्पर्जल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सीड डिस्पर्जल। एक जगह से दूसरी जगह किसी भी सीड का जाना, इसे बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। ये प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सीड्स और फ्रूट्स आर स्कैटर्ड
इज कॉल्ड डिस्पर्सल। अच्छा, मेन मेथड क्या होते हैं सीड डिस्पर्सल के? सबसे पहले होता है विंड डिस्पर्सल, मतलब हवा के थ्रू उड़कर कुछ सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे ड्रम स्टिक, डैंडिलियन, मेपल, ये सारे हो गए। फिर है एनिमल डिस्पर्सल। देखो ये एनिमल था, इसके सर पर देखो कितने सारे सीड्स थे। अब ये दूसरी जगह पर मिट्टी में जाकर लेट गया तो वहाँ पर कुछ सीड पहुँच गए और फिर वहाँ पर एक नया प्लांट या फिर एक नया हमारा प्लांट डेवलप होना शुरू हो गया। तो इसे बोल दिया हमने कि एनिमल ने सीड को डिस्पर्स कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह एनिमल लेके चले गया सीड को। फिर होता है वाटर डिस्पर्सल। देखो वाटर डिस्पर्सल में क्या होता है, एक सीड वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए और फिर वहां पर जाकर एक नया प्लांट बन जाए उससे, तो उसे बोलते हैं हम लोग वाटर डिस्पर्सल। अच्छा देखो, जो कोकोनट है वो एक सीड है और वो डिस्पर्स कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आपको एक्सप्लेन करना है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, मतलब कितने टाइप के पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन क्या होता है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या सैम्पल पेपर चाहिए जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे आपके, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर जरूर बनना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। और ऐसे ही मनु से ज्ञान लेते रहो और बहुत सारे और भी वीडियोस देखते रहो।